अपने अलायंस की वी आर ऑलरेडी प्लान टू बी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट लिए हम लड़ रहे हैं। दैट्स क्लियर। वी आर ओपन टू अलायंस, दैट वो बात अलग है। जो पॉलिटिक्स है वो कॉलेज के बाहर है। अंदर हमारे विजन को फॉलो करना चाहता है भी, हम वेलकम करते हैं अलायंस के लिए। बट हम प्रेसिडेंट की सीट लड़ रहे हैं। ISF कम्पीट करेगी भी। गर्ल्स को 2 days पर मंथ एटलीस्ट लीव हो, क्योंकि 10 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि आपकी कैंपेन की इतनी हाइप क्रिएट हो गई और सोई के जो मेंबर्स हैं उन्होंने जाके ISF पार्टी बना ली। जो SOI है इनको कंट्रोल कर रहे हैं सम सो कॉल्ड बॉसेस, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, फेवरेटिज्म होती है। तो हम इस फेवरेटिज्म से थोड़ा सा तंग थे फ्रॉम बिगिनिंग। तो बेसिकली क्या हुआ, हम जब SOI से कैंपेन कर रहे थे थोड़ा फेवरेटिज्म दिखा मैं आज मेरे को 3 साल हो गए। मैं ऐसे नहीं कहूँगा मैं आज तक सोई में काम नहीं किया या वो 3 साल हो गए मुझे काम करते को। मैंने आज तक कोई पोस्ट होल्डर नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं लिया अपने लिए। SDCU की जो काउंसिल थी उन्होंने अपना काम किया, तो आप अगर उनकी जगह होते और आपको वही पावर मिलती तो आप क्या अलग करते होंगे? अलग तो करते अगर उन्होंने कुछ किया होता। मैनिफेस्टो उन्होंने लॉन्च किया, हाँ, इतनी नॉलेज तो मुझे भी है। मेरे को 3 साल हो गए कॉलेज में। चलो काम हुए कहाँ हैं हमें भी दिखाओ। तो काम स्टूडेंट से है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी से। अभी पॉलिटिकल पार्टी से इनको फंडिंग मिल रही है, वो काम कर रहे हैं। हम अभी तक ऐसा कुछ मतलब आता है, खर्चा हो रहा है, फंडिंग्स की ज़रूरत पड़ रही है, पर चला रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं, जितना हमें रिसोर्सेज हैं हमारे पास उतने से ही काम चला रहे हैं। क्योंकि फिर वही बात आ जाती है, स्टूडेंट्स के काम है। कोई यहाँ पे हमने सड़कें तो बनानी नहीं है। PWD हो गया, ST हो गया, SC जो डिफरेंट कोटाज हैं, मैं चाहता हूँ इनके पास एक सिंगल विंडो हो, करियर काउंसलिंग हो। इनको यूटी फ़ायदा मिलने हैं, इनको जो भी सो कॉल्ड फ़ायदा होते हैं वो उनको बताए जाएँ काउंसलिंग में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पार्टी बंदों से होती है ना बंदे से पार्टी होती है। ये सिर्फ टैग्स हैं, नाम है। बंदे को नाम मिले हैं, टैग्स मिले हुए हैं भी, आप SOI हो, NSU हो। और इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? फिर ऊपर वाले होल्ड्स। तो फिर हम अपने आप को पार्टी बता ही नहीं थे। हम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे बच्चे इकट्ठे होकर काम करना चाह रहे हैं एज अ स्टूडेंट फ्रंट, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट फ्रंट। वी आर ओपन टू अलायंस, क्योंकि कोई अगर हमारे सोच को लेके आगे बढ़ना चाहता है, वी आर ओपन टू अलायंस। पर ये नहीं भी हम किसी और की सोच पर चलेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि फ्रॉम PU पल्स एंड आज PU पल्स की टीम आ चुकी है SD कॉलेज में। SD की पॉलिटिक्स में एक नया खिलाड़ी देखने को मिला है जिसका नाम है ISF माने इंडिपेंडेंट स्टूडेंट फ्रंट। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ISF की कहानी क्या है और कैसे इस्टेब्लिश हुई है। हमारे साथ हैं क्रिश डूमरा फ्रॉम ISF। मैं आपका चैनल पे स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो जी, मेरा पहला सवाल आपसे कुछ यूँ रहेगा कि आपकी कैंपेनिंग शुरू से SD कॉलेज में चल रही है, तो 10 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि आपकी कैंपेन की इतनी हाइप क्रिएट हो गई और सोई के जो मेंबर्स हैं उन्होंने जाके ISF पार्टी बना ली? सो देखो, फर्स्ट थिंग भी, पॉलिटिक्स पार्टीज हमारे यहाँ पे कॉलेज में बहुत है। NSU है, SOI, डिफरेंट पार्टीज है। और इसमें बेसिकली कल्चर क्या चल रहा है, जो SOI है इनको कंट्रोल कर रहे हैं सम सो कॉल्ड बॉसेस, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, फेवरेटिज्म होती है। तो हम इस फेवरेटिज्म से थोड़ा सा तंग थे फ्रॉम बिगिनिंग। तो बेसिकली क्या हुआ, हम जब SOI से कैंपेन कर रहे थे थोड़ा फेवरेटिज्म दिखा मैं आज मेरे को 3 साल हो गए। मैं ऐसे नहीं कहूँगा मैं आज तक सोई में काम नहीं किया या वो 3 साल हो गए मुझे काम करते को। मैंने आज तक कोई पोस्ट होल्डर नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं लिया अपने लिए। हालांकि जिसके पास विजन हो, जिसके पास काम करने की कैपेबिलिटी हो, वो कुछ ना कुछ पोस्ट लेता है, उसके साथ काम करता है। तो बेसिकली मैंने कोई पोस्ट नहीं ली 3 साल। तो उनको भी पता था, आप चाहे अपर होल्ड्स को कह लो भी, उनको पता था भी काम कर रहा है बच्चा है कोई। पर वहाँ पे दिखा मैं फेवरेटिज्म, उन्होंने खुद चूज़ किया। हम उस गोल्डन केज होते हैं, गोल्डन केज उनके पास, जो फेवरेटिज्म उनके आले दुआले उनके पास दिख रहा है। मैं सो को नाम नहीं लूँगा, जिसको मिली टिकट जो भी है, मुझे नहीं फेवरेटिज्म में रखा गया। तो इस चीज़ से हमें, मेरे पास अपना विजन है, तो मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे क्यों भागूँ? मुझे अपना विजन था, मेरे पास अपने पॉइंट्स हैं, अपने एवरीथिंग, मेरे पास टीम थी। तो आई फेल्ट भी मुझे एक अपनी ही इंडिपेंडेंट पार्टी रखनी चाहिए, अपने ग्रुप को लेके जाना चाहिए, अपने विजन पे ही ध्यान देना चाहिए। ओके, तो मान लेते हैं जी। तो सोई जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी से इंडिपेंडेंट पार्टी में जो आपने स्विच किया है, तो इसके पीछे क्या सोच, क्या रीज़न रही है? हाँ, नाइस क्वेश्चन। क्या
बेसिकली हम जब क्लास में एंटर करते हैं, स्टूडेंट से मैं ये बात पूछ रहा हूँ, मैंने पहले एक दिन तो बात ये पूछी भी वाई सो पॉलिटिकल पार्टी हमारे कॉलेज में क्यों? हालांकि स्टूडेंट को काम स्टूडेंट से है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी से है। मैंने उनसे पूछा, भी अंडरस्टैंडेबल है, बात सिंपल है। कहते बिल्कुल यस, भी स्टूडेंट को काम स्टूडेंट से है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी से है। मैंने उनको अपना मेन एजेंडा बताया भी जब आप काउंसिल बनाते हो, इलेक्ट करते हो सो कॉल्ड प्रेसिडेंट को, वहाँ पे काउंसिल में एक सिंपल स्टूडेंट क्यों नहीं बैठा होता? वाई पॉलिटिकल पार्टी? उनके पास तो फिर वही बात आ गई, फेवरेटिज्म है उनके, जो आसपास उनके फेवरेटिज्म है, उनके काम तो हो जाएंगे, आम स्टूडेंट तो फिर वहीं का वहीं रह गया। सो मुझे लगा अगर मैं अपने विजन पे काम करना चाहता हूँ, अपने सो कॉल्ड मेरे आइडियाज पे काम करना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंट पार्टी भी एज अ स्टूडेंट काम करूँ, ना कि पॉलिटिकल पार्टी। तो ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये अपने कैंडिडेट्स को काफ़ी फंडिंग देती हैं। तो आप जब अब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन चुके हैं, तो आप अपनी फंडिंग कैसे मैनेज करेंगे? हमें ये पता है भी पॉलिटिकल पार्टी से इनको फंडिंग मिल रही है, वो काम कर रहे हैं। हम अभी तक ऐसा कुछ मतलब आता है, खर्चा हो रहा है, फंडिंग्स की जरूरत पड़ रही है, पर चला रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जितना हमें सोर्सेज रिसोर्सेज हैं हमारे पास, उतने से ही काम चला रहे हैं। क्योंकि फिर वही बात आ जाती है, स्टूडेंट्स के काम है, कोई यहाँ पे हमने सड़कें तो बनानी नहीं है, कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन ऐसा कुछ करना नहीं है जो उनको चाहिए, तो हैंडल हो जाता है, कोई नॉट अ बिग डील। जी। तो एक न्यू पार्टी के साथ जैसे एक न्यू पार्टी एस्टैब्लिश होती है, तो उसके साथ एक नई सोच और एक नया विज़न आता है। तो आपका एसडी कॉलेज के लिए क्या विज़न रहेगा? सो अब मेरे विजन पे बात हो रही है, तो मैं अपने बेसिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो रखना चाहूँगा भी, जो एक स्टूडेंट्स लाइक भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट की तरह सोचना पड़ेगा अगर आपको इस पॉलिटिक्स में आपको रहना है। तो एस टी पी डब्ल्यू डी हो गया, एस टी हो गया, एस सी, जो डिफरेंट कोटाज हैं, मैं चाहता हूँ इनके पास एक सिंगल विंडो हो, करियर काउंसलिंग हो, इनके जो इनको यूटी फायदा मिलने हैं, इनको जो भी सो कॉल्ड फ़ायदा होते हैं, वो उनको बताए जाएँ काउंसलिंग में। हालाँकि इनको अपने अपने यही नहीं पता इनको किस चीज़ में क्या फ़ायदा मिल सकता है। फिर मेरा सेकंड बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेंस्ट्रुअल लीव, कि गर्ल्स को 2 डेज़ पर अ मंथ एटलीस्ट लीव हो। क्योंकि देखो, हमें एज़ अ इंडिपेंडेंट पार्टी हमें स्टूडेंट्स का ही सोचना है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी का। अब हम अपना खुद का सोच रहे हैं, हमारा जो ग्रुप है सब स्टूडेंट्स के लिए सोच रहा है। डिफरेंट स्ट्रीम से बच्चे हैं हमारे साथ, तो हम हर एक, फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ आगे आई, बीकॉम है, बीकॉम से कोई यहाँ पे प्लेसमेंट सेल नहीं है, नो इंटर्नशिप्स, नो प्लेसमेंट्स। तो हम उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। फिर बात आ गई जो स्टूडेंट्स को चाहिए, वो इतने मेरिटेबल बच्चे हैं, आपको ये शायद पता है कि नहीं पता है, यहाँ पे परसेंटेज बहुत हाईएस्ट जाती है, बीकॉम और बीबीए की एडमिशन बहुत डिफिकल्ट है। तो उसके बाद भी बच्चे को थर्ड ईयर में आके प्लेसमेंट नहीं मिलती। ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, कोई भी पार्टी बात नहीं कर रही। तो सो जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स कहाँ पे है, जो स्टूडेंट वेलफेयर की बात कहाँ हो रही है? बात तो हम यहाँ पे स्टूडेंट वेलफेयर की करने आए हैं ना, तो कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा तो। तो बाकी पार्टीज़ भी जो हैं वो स्टूडेंट वेलफेयर की बात करती हैं और आपने भी वही बात की। तो बाकी पार्टी से आपको क्या ऐसी चीज़ वो अलग बनाती है कि स्टूडेंट्स आप ही को क्यों सपोर्ट करें? सो आज हमने गूगल फॉर्म एक लॉन्च किया है कॉलेज में। एक गूगल फॉर्म के लिए क्यूआर कोड निकाला है और हर एक ग्रुप में सेंड किया है, ताकि मुझे हर एक स्टूडेंट का फीडबैक मिले। क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चे ना क्लास में खड़े होकर नहीं पूछते। हालांकि थर्ड ईयर तक जाते जाते बच्चे को ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, उठता है भी आपने ये काम कराया, आपने ये कराया। जवाब किसी के पास नहीं होता, जैसे आपने पूछा कोई पार्टी कर रही नहीं कर रही। हमने उससे पहले ही गूगल फॉर्म लॉन्च किया है, मुझे फीडबैक्स आ रहे हैं, काफ़ी गूगल फॉर्म्स फिल हुए हैं आज। तो उस फीडबैक्स को हम लेके ही 2 दिन में मैनिफेस्टो लॉन्च करने लगे हैं, भी ताकि हमें स्टूडेंट का एटलीस्ट स्टूडेंट साइड विजन पता हो, भी हमारे से क्या चाहते हैं। हमारा विजन तो तैयार है, तो उनके पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए ना। तो उस चीज़ पे हम वर्क कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो अब आते हैं आपकी पार्टी के ऊपर। तो आपकी पार्टी के जो फ़ॉर्मर प्रेज़िडेंट हैं और काफ़ी सारे मेंबर्स ने आईएसएफ पार्टी बनाई है। तो ये जो सोई के मेंबर्स हैं, इन्हीं सब ने बनाई है। तो क्या कुछ ऐसा है कि ये जो सोई ही है ये पार्टी, ये आईएसएफ जो है, बस इसका नाम बदल दिया गया है? नहीं, ये तो हमें ना फर्स्ट डे से क्लियर था। क्योंकि ना जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, पार्टी बंदों से होती है ना, बंदे से पार्टी होती है। नॉर्मल थिंग है, अगर बंदे हैं तो ही पार्टी है। ये सिर्फ टैग्स हैं, नाम है, बंदे को नाम मिले हैं, टैग्स मिले हुए हैं, भी आप एसओई हो, एनएसयूआई हो, और इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? फिर ऊपर वाले होल्ड्स। तो फिर
हम अपने आप को पार्टी बता ही नहीं थे। हम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारे बच्चे इकट्ठे होके काम करना चाह रहे हैं एज अ स्टूडेंट फ्रंट, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट फ्रंट। इसमें हमने एक स्टूडेंट को फ्रंट दिया है जो कि मैं हूँ, इस बार प्रेसिडेंट के लिए खड़ रहा हूँ। एक फ्रंट है, कोई पार्टी नहीं है इसको हम कह सकते, एक ऑर्गेनाइजेशन है भी, टाइप ऑफ स्टूडेंट ग्रुप है जो आपने एक विजन को आगे लेके आया है। तो आप कह दो भी सोई के मेंबर्स एंड ऑल भी है। फिर वो बात आ गई, उनके पास टैग था, जब तक उनको लग रहा था हमारा काम हो रहा है, स्टूडेंट्स के काम हो रहे हैं, वो कर रहे थे। जब ऊपर से आपको प्रेशर पड़ता है, आपके काम करे का मूल्य नहीं पड़ता, फिर उस चीज़ से तो बंदे को एक बार कुछ ना कुछ अपना विजन तो लेके आना ही पड़ेगा ना आगे, किसी तरीके से भी लाना पड़े। चलिए, तो अब इलेक्शंस काफ़ी पास हैं, तो इन इलेक्शंस में आपके मैनिफेस्टो में क्या-क्या मुद्दे उठाए जाएँगे? इन मैनिफेस्टो में हमारे मुद्दे वैसे, मेरे पास विजन बहुत क्लियर है। मैं अपने मेरे जो पॉइंट्स रेडी थे वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। बाकी हमें ना बच्चों से फीडबैक आ रहा है, जैसे मैं आपको पिछली बात में बताया, भी हमने गूगल फॉर्म लॉन्च किया है, उससे हमें बहुत ही अच्छे ओपिनियंस आ रहे हैं जो बच्चे चाहते हैं कॉलेज में हो। और मेरा अपना विजन है जो आपको मैं बेसिक बेसिक पॉइंट्स बता दूंगा। एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे मेंस्ट्रुअल लीव का है, भी गर्ल्स को 2 मंथ लीव होनी चाहिए, जो कि यूनिवर्सिटी में हो चुका है और वो हमारे कॉलेज में कोई बात ही नहीं कर रहा। फिर बात आई थी स्टूडेंट वेलफेयर की, आपने पूछा भी स्टूडेंट वेलफेयर की बात हो ही नहीं रही, तो हम कर रहे हैं। ये फर्स्ट बेसिक सवाल होगा भी लीव के लिए। सेकंड, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कोटास जो हैं उनके लिए करियर काउंसलिंग हो, ताकि उनको पता लगे भी उनको यूटी के अंदर भी क्या क्या फ़ायदे हैं, उनके यूटी में रहने के क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। एक सिंगल विंडो हो कॉलेज में जिससे मुझे पता लगे। और एसडी कैश कमेटी हम बिठाना चाह रहे हैं जिसमें कुछ भी सेक्सुअल हरासमेंट कुछ भी कॉलेज में गलत होता है, एक एसडी कैश करके कमेटी हो जो साथ के साथ बैठे और उनके हर एक चीज़ का हल हो। जी। तो लास्ट ईयर की एसडीसीयू की जो काउंसिल थी, उन्होंने अपना काम किया। तो आप अगर उनकी जगह होते और आपको वही पावर मिलती, तो आप क्या अलग करते उनसे? अलग तो करते अगर उन्होंने कुछ किया होता। मैनिफेस्टो उन्होंने लॉन्च किया, हाँ, इतनी नॉलेज तो मुझे भी है, मेरे को 3 साल हो गए कॉलेज में, चलो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, जो भी हुआ जो नहीं हुआ। काम हुए कहाँ हैं, हमें भी दिखाओ। हम अगर इंडिपेंडेंट बहुत बड़ा एक डील है हमारे लिए, कुछ हफ्ता नहीं हुआ हमें पार्टी लेके आए को, और आप पूछ भी, हमसे पूछा जा रहा है भी जो आपने जो क्वेश्चन किया पिछली पार्टी ने काम, वो काम हुए कहाँ है। जी। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे कुछ यूँ रहेगा कि इलेक्शंस के कुछ ही दिन बचे हैं और ये हाई टाइम है। तो आपकी पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? क्या कोई अलायंस एक्सपेक्ट की जा सकती है आपसे? सी अलायंस की जाती है, हम एक स्टूडेंट फ्रंट है, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट फ्रंट है, वी आर ओपन टू अलायंस। क्योंकि कोई अगर हमारे सोच को लेके आगे बढ़ना चाहता है, वी आर ओपन टू अलायंस। पर ये नहीं भी हम किसी और की सोच के साथ चलेंगे। अगर हमारे जो विजन है, मेरा जो विजन है, वो क्लियरली कोई फॉलो करना चाहता है, वी आर ओपन टू अलायंस। वी आर ऑलरेडी प्लान टू बी प्रेसिडेंसी कैंडिडेट लिए हम लड़ रहे हैं, दैट्स क्लियर। वी आर ओपन टू अलायंस, दैट्स वो बात अलग है। जो पॉलिटिक्स है वो कॉलेज के बाहर है, अंदर हमारे विजन को भी फॉलो करना चाहता है, भी हम वेलकम करते हैं अलायंस के लिए। बट हम प्रेसिडेंट की सीट लड़ रहे हैं, आईएसएफ compete करेगी। जी, थैंक यू। तो ये था पीयू पल्स का इंटरैक्शन आईएसएफ पार्टी जो न्यूली एस्टैब्लिश है एसडी कॉलेज में। तो आइए ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार क्या आईएसएफ अपना झंडा गाड़ेगी या फिर कोई और पार्टी पावर में आएगी। बने रहिए ऐसी अपडेट्स के लिए पीयू पल्स के साथ। दिस इज़ योर एंकर अंजलि फ्रॉम पीयू पल्स। थैंक यू।